हेलो एवरीवन। सो गाइज जितने भी इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं गाइज, आपके लिए एसजेवीएन लिमिटेड का जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आपको देखने को मिला था, वहाँ पे अब प्रॉपर नोटिफिकेशन रिलीज कर दिए गए हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके सामने ये एसजेवीएन लिमिटेड में यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात करें, यहाँ पे पहले आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड किस तरीके से रहने वाला है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि इनिशियल पीरियड ऑफ 3 ईयर, 3 वर्षों का इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेगा और उसके बाद उसको फर्दर 2 सालों के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, 2 more ईयर डिपेंडिंग अपॉन दी वर्क रिक्वायरमेंट। अगर आपके उनको काम की रिक्वायरमेंट होगी तो 2 साल इसको बढ़ा सकते हैं। जिसमें वैकेंसी जो निकाली गई है, सिविल के लिए 90 पोस्ट है यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे 15 पोस्ट है, मैकेनिकल के लिए 10 पोस्ट है। एक इनिशियल स्टार्ट जो बच्चों को चाहिए होता है, उसके लिए डेफिनेटली ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं कहूँगा, स्पेशली सिविल वाले बच्चों के लिए। यहाँ पे फुल टाइम डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। आपकी जो रिक्वायरमेंट है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे फुल टाइम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल यहाँ पे लिखा हुआ है, फुल टाइम डिप्लोमा इन मैकेनिकल लिखा हुआ है, अलग अलग जो आपको पोस्ट आई हैं उनकी। इसके अलावा भी कुछ फाइनेंस की, एचआर की पोस्ट है, आईटी की पोस्ट है। गाइज यहाँ पे जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, कुल मिला के यहाँ पे टोटल 155 पोस्ट में कुछ इंजीनियरिंग की पोस्ट है, जिसमें 90 सिविल की हैं और 10, और इस तरीके से आपको वैकेंसीज यहाँ पे दिखाया मैंने कि 10 आपकी मैकेनिकल की हैं, 15 आपकी इलेक्ट्रिकल के लिए हैं। तो गाइज अब इसमें आपको जो क्राइटेरिया रहेगा एज का, वो क्या रहने वाला है उसके बारे में समझते हैं। मैक्सिमम एज जो है आपकी, अपर एज लिमिट यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो 30 ईयर्स क्लोजिंग डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट पे होनी चाहिए, उसके ज़्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए एज। साथ साथ में फिक्स्ड रेम्यूनरेशन जो आपको अमाउंट मिलेगा मंथली बेसिस पे, वो है 45,000 रुपये। ठीक है, और यहाँ पे इंगेजमेंट जो फिक्स टेन्योर बेसिस पे है, उसी के हिसाब से यहाँ पे बाकी ईपीएफ वगैरह इंक्लूड होगा। यहाँ पे कुछ उसके क्राइटेरिया दिए हुए हैं कि कैंडिडेट अगर अरुणाचल प्रदेश के हैं और वहाँ पे पोस्टिंग अगर आपको मिल रही है, या फिर आपको असम में पोस्टिंग मिल रही है, तिनसुकिया वगैरह में, तो वहाँ पे आपको जो एडिशनल रिम्यूनरेशन है वो 100% फिक्स्ड रिम्यूनरेशन और 50% फिक्स्ड, यानी कि बहुत अच्छा खासा रिम्यूनरेशन अमाउंट है यहाँ पे, जो कि आपको दिया जाने वाला है। साथ ही साथ आपको बता दूं गाइज कि यहाँ पे आपका जो रिक्रूटमेंट हो रहा है, जो इन सभी डिसिप्लिन में रिक्रूटमेंट हो रहा है, उसके लिए कुछ रिलैक्सेशन एंड कंसेशन आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं, उसको आप डिटेल नोटिफिकेशन में आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे जो लगे आपको बताने चाहिए, वो मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताता हूँ। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में लिखा लिखा हुआ है, पहले तो टेस्ट सेंटर लिखा हुआ है कि टेस्ट सेंटर आपको जो एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके टेस्ट सेंटर कुछ सिटीज़ के नाम लिखे हुए हैं जहाँ पे होंगे आपके, जिसमें आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम एंड मणिपुर है। ठीक है, अब यहाँ पे कैंडिडेट हैव टू चूज एनी टू सेंटर, एरिया प्रेफरेंस 1 एंड प्रेफरेंस 2 टेस्ट सेंटर, नो चेंज इन एनी सर्कमस्टांसेस, किसी भी सर्कमस्टांसेस में चेंज नहीं होंगे। ठीक है, और एसजेवीएन के पास राइट्स है, वो सब तो सभी जगह लिखा रहता है। द टेस्ट विल बी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द टेस्ट विल बी इन 2 पार्ट, द टेस्ट विल बी इन 2 पार्ट, पार्ट 1 विल कंसिस्ट ऑफ 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन of the relevant discipline, and part 2 will consist of 30 multiple choice question of the general aptitude. Minimum qualification marks of CBT shall be 40% for SC ST and PWBD candidate and 50% for other। यहाँ पे देखो यार, एक सिंपल सी बात बोली जा रही है कि आपके जो एग्जामिनेशन होंगे उसमें 70 और 30 का बंटवारा कर दिया गया है। पेपर 1 जो 70 जो आप बोल रहे हो, इसमें आपको टेक्निकल रहेगा, और पार्ट 2 जो है इसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड होगा, जो नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे जनरल कंडीशन कुछ लिखी हुई है, क्राइटेरिया लिखे हुए हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं। कैंडिडेट ओनली इंडियन नेशनल ऑफ 18 ईयर और अबव आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग द एसजेवीएन। Candidate should ensure that he shall fulfill the eligibility criteria and other condition mentioned in the advertisement. Engagement of the candidate is purely temporary in nature and on the contractual basis for initial period of 3 year, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है। ठीक है, 3 वर्षों का यहाँ पे आपका एंगेजमेंट, इनिशियल एंगेजमेंट रखा जाएगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे यहाँ पे समझ रहे हैं कि हम एलिजिबल हैं यहाँ पे और फॉर्म भरना चाहिए, डेफिनेटली आपको फॉर्म भरना चाहिए। यहाँ पे जनरल एंड ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे अ नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी ऑफ 300 प्लस जीएसटी। 300 रुपये प्लस जीएसटी यहाँ पे रखा गया है फी, और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कोई भी फी नहीं रखी गई है। ठीक है,
आपको यहाँ पे अप्लाई करने के लिए SJVN के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहाँ से अप्लाई कर सकते हो गाइज। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट, कमेंसमेंट ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 18/9/2023, और क्लोजिंग फॉर द सबमिटिंग द एप्लीकेशन थ्रू वेबसाइट इज, क्लोजिंग डेट आपको लिखा हुआ है 9/10/2023, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 18 से 9 तक इसके फॉर्म फिल किए जाएंगे, 18 सितंबर से 9 अक्टूबर तक। तो गाइज जिनको भी फॉर्म फिल करना है आप जाके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और हाँ, जो बच्चे अपने डिफरेंट एग्जामिनेशन, जो आपके अदर इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन उसी रफ्तार से करें, वो आपकी प्रिपरेशन यहाँ भी काम आएगी। एप्टीट्यूड आ रहा है, टेक्निकल सब्जेक्ट आ रहे हैं, और एप्टीट्यूड और टेक्निकल सब्जेक्ट का सिलेबस SJVN की साइट पे आपको मिल जाएगा प्रीवियसली, जो यहाँ पे रखा गया था। प्रीवियस सिलेक्शन का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंस था, लेकिन यहाँ पे आपको इस बार आपको सीधा सीधा बता दिया गया कि CBT मोड पे आपका सिलेक्शन होगा। और एक बार और यहाँ पे देखिएगा कि एक पॉइंट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, डाउनलोडिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ द एडमिट कार्ड ऑब्लिक इंटरव्यू कॉल लेटर एट एनी अदर इंफॉर्मेशन शैल बी of the candidate SJVN not responsible for any loss of email sent due to invalid wrong email ID provided by the candidate। कुछ भी गलती मत करना फॉर्म फिलिंग के टाइम पे, और अपने मेल बॉक्स को चेक करते रहना। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो वो मेल पे इन्फॉर्म करेंगे, ये ऐसा इन्होंने लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आप लोग फॉर्म वगैरह फिल करके अपनी प्रिपरेशन तो चालू कर रखे होगे, उस प्रिपरेशन को कंटिन्यू करोगे। और जिन बच्चों को लगता है कि हाँ मुझे किसी भी जेई या ए एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है, तो इंजीनियर्स अड्डा के पास आपके लिए सुटेबल बैचेस अवेलेबल हैं, जो कि मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में है। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों ही ब्रांच के एस्पिरेंट के लिए डिस्काउंट कूपन कोड यूज कर सकते हैं Y293, जिससे कि आपको ये सारे बैचेस लोवेस्ट पॉसिबल प्राइस में अवेलेबल कराए जाते हैं। तो गाइज फटाफट जाइए और अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं SSC जेई की, JSSC की, DDA की, किसी भी एग्जामिनेशन, रेलवे के एग्जामिनेशन की, तो उन सभी एग्जामिनेशन के कोर्सेज आपको महापैक के अंदर ऑटोमेटिकली इंक्लूड होते हैं। और ये महापैक मात्र 3000 रुपये में आपको टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, कंप्लीट गाइडेंस, रिकॉर्डेड वीडियो, लाइव क्लासेज, टेस्ट सीरीज, ई बुक, हर चीज आपको इसमें मिल जाती है। फटाफट जाइए, एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन को एक नई दिशा दीजिए, एक नई रफ्तार दीजिए, अपने सिलेक्शन की ओर एक कदम आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।